हुस्न पहाड़ों का। जी हां, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फ की सफेद चादर में हिमाचल, उत्तराखंड की वादियां लिपटी हुई हैं और बहुत ही बेपनाह खूबसूरत लग रही हैं। लाहौल स्पीति से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड में स्नोफॉल से मौसम काफी सर्द हो चुका है। निचले इलाकों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में भी अचानक ठंड बढ़ गई है। आपने ठंड महसूस की होगी। ऐसे में वक्त रहते सेहत का ख्याल रखना भी होगा, क्योंकि ठंड में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। ठंडी हवा सांस की नली को टाइट कर देती है, जिससे अस्थमा, साइनस और टॉन्सिल्स की परेशानी बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। मौसमी इन्फेक्शन से बचना है तो हल्के गर्म कपड़े निकाल लें, गले को ढककर रखिए, ठंडी चीजों से जरा परहेज कीजिए और पानी गुनगुना पीजिए। यानी सेहत से जुड़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। यौगिक आयुर्वेदिक उपाय से फेफड़ों को मजबूत बनाइए। मतलब ये ज्यादा चौड़े होने की जरूरत नहीं है। और साथ में अपने लंग्स की कैपेसिटी को भी वक्त वक्त पर टेस्ट करते रहिए। शंख बजा करके, बलून फुला करके, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है उसकी कंडीशन कैसी है। हुसैन, क्योंकि आपने लंग कैपेसिटी को टेस्ट करने की बात कही ना, तो आज मेरे पास भी एक तरीका है। मेरे तो 3 राउंड कंप्लीट हो गए, चौथा आपकी वजह से मुझे बोलना पड़ा। मतलब ये है कि लंग्स हमारे ठीक हैं, लेकिन हाँ हुसैन, अनुलोम विलोम करने की आपको और जरूरत है। ठीक है, उसे अभी और बढ़ाया जाता है, लेकिन ये कि मैं 2 से और आगे बढ़ा सकता था, क्योंकि कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए उसे रोका गया। और कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शो के बाद कर लेंगे हम फिर से। बिल्कुल, एक बार। और स्वामी जी हमें अब नजर आ रहे हैं, देखिए आज शंख बजाते हुए। शंख बजाने से भी आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। शंख बजा करके प्रणाम, गुब्बारा फुला करके, और आप जो है ऐसे अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं। हम तो करीब 1 मिनट तक ये ऐसे ही शंखनाद कर लेते हैं। ऐसे लंबा शंखनाद करने से, शंख फूकने से फेफड़ा बहुत मजबूत हो जाता है। दुश्मनों के कलेजे भी हिलने लगते हैं। देखो 10 उपाय हम शुरू में ही बता दे रहे। ये जल नेति, सूत्र नेति, ये लंग बस्ती और ये नस्य। नस्य मेरे दाहिनी ओर चल रहा है। अणु तेल का नस्य, ज्यादा ही कफ है तो अणु तेल, ज्योतिषमती दोनों मिला देते हैं, नहीं तो सरसों का तेल का ही करवा देते हैं। लंग बस्ती, फेफड़े पर गरम गरम तेल डालते हैं। और जल नेति, सूत्र नेति तो आपने बहुत बार देखा ही है। साथ में ही दिव्य धारा, इसका स्टीम दे देते हैं। और उसके बगल में मुलैठी, काली मिर्च, त्रिकुटा और काकड़ा सिंगी, उसको धूप नस से करवाते हैं। हुक्के में डाल करके उसको मुंह से और नाक से पिलवाते हैं। और जिज्ञासा, जिसने 50 यूनिट अपना इंसुलिन खत्म कर लिया है, नॉन डायबिटिक हो गई है, वो जिज्ञासा की मम्मी भी बैठी हुई, फूंक मारो एक बार, देखते तुम्हारी फूंक में कितना दम है। तो इसकी तो 4 ही भुजी, 2 बाकी रह गई, लेकिन उसकी बेटी में ज्यादा दम आ गया। जिज्ञासा ने, एक बार इसका भी अभिनंदन है भाई, 50 यूनिट इंसुलिन खत्म कर डाली और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गई है। इधर हम ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और इधर पतंजलि बाम लगा रहे हैं फेफड़े पर। ये लंग को प्रोटेक्ट करने के नेचुरल तरीके हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा डाल के और पतंजलि बाम छाती पर लपेट करके ऊपर से कपड़ा लपेट देते हैं। और यहाँ से शुरुआत करते ताड़ासन से। ये ताड़ासन बड़ा जबरदस्त है, हमने खूब करवाया था कोरोना काल में भी। और फेफड़े जिनके कमजोर हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश दे देते हैं। किसी किसी को तो जरा सी हवा आती है। और अब तो यहाँ देखो पूरे आसमान में अभी भी मेघ छाए हुए, मेघों के पीछे अभी बादल हैं। और इन सब बादलों की सर्द हवाओं में आपने जैसे पूरी तस्वीरें दिखाई, हिमालय में बर्फ गिर रही है, बरसात, और अब ठंड की लहर। और फिर उसके बाद इस प्रचंड ठंड में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और सबसे अच्छा तो है प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, जहाँ से आज आपने शुरुआत की।
मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, आपने और कम से कम यौगिक जॉगिंग का ये एक अभ्यास, एक ये और एक ये 2 अभ्यास तो शुरू में 1-2 मिनट अवश्य कर लिया करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर शंख फूकना, फिर ये गुब्बारा फुलाना। हमने भी खूब आज ये गुब्बारे फुलाए और स्वामी जी हम तो इससे कर ही रहे हैं योगाभ्यास, जो है पैकेज की शुरुआत पावर हमने तो कर आती दी है है। लंग में। हुसैन आप भी और- अनुलोम विलोम कर लीजिए। बहुत जरूरी है। हुसैन ने वैसे अपना अनुलोम विलोम करके अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही डिवाइन बना लिया है। फिर स्वासारी ब्रोनकोम दे देते हैं, सब खाना पीना बंद कर देते हैं। हम खजूर खिलाते हैं, ये जो खजूर रखे नवरात्र के लिए नहीं है, कफ के लिए भी है, और चना और गुड़ खिला देते हैं। बस इससे बड़ा जबरदस्त लाभ होता है। बाकी सब ठंडी खट्टी चीजें बंद कर देते हैं। और स्वामी जी अब बस्त्री का कपालभाति अनुलोम विलोम, अब ये आसन के साथ ही हो जाता स्वामी है। जी, एक हमने- जब आप गोमुखासन करते हैं, एक जब हमने आप आज मीटर रेडी किया है। मकरासन, भुजंगासन करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।